हिंदू संतों को क्यों और कैसे दी जाती है भू समाधि। समाधि एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक शब्द है। इसका संबंध किसी मरने वाले से नहीं है, बल्कि मोक्ष, केवल्य, स्थित प्रज्ञ, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति से है। शिव जी हमेशा समाधि में लीन रहते हैं, अतः इस शब्द का संबंध किसी मरने वाले के क्रियाकर्म के तरीके से नहीं है। किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे अग्निदाह या अग्निदाह कहते हैं। इसी तरह जल दाग होता है, परंतु लोक परंपरा है और प्रचलन के चलते जल समाधि शब्द भी प्रचलन में है। आइए जानते हैं कि जल दाग या जल समाधि क्या है और किसे देना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं क्यों दी जाती है भू समाधि। सनातन हिंदू धर्म में बच्चे को दफनाया और साधुओं को समाधि दी जाती है, जबकि सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। साधु और बच्चों का मन और तन निर्मल रहता है। साधु और बच्चों में आसक्ति नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार 5 वर्ष के लड़के तथा 7 वर्ष की लड़की का दाह कर्म नहीं होता, बल्कि उन्हें भूमि में शवासन की अवस्था में दफनाया जाता है। साधु को समाधि इसलिए भी दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उनका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए हुए होता है, इसलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। साधु जन ही जल समाधि भी लेते हैं, जबकि आम व्यक्ति को इसलिए दाह किया जाता है क्योंकि यदि उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए, और दूसरा ये कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह नष्ट हो जाए। नंबर 1, साधुओं को कैसे देते हैं भू समाधि। शैव, नाथ, दशनामी, अघोर और शाक्त परंपरा के साधु संतों को भू समाधि देते हैं। भू समाधि में पद्मासन या सिद्धिसन की मुद्रा में बैठाकर भूमि में दफनाया जाता है। नंबर 2, अग्नि संस्कार भी होता है। हालांकि कई वैष्णव, स्मार्त और कई अन्य बड़े संप्रदाय के संतों का अग्नि संस्कार होता है। नंबर 3, जीवित समाधि। कालांतर में कई सिद्ध संतों ने जीवित समाधि भी ली है। जीवित अर्थात जिंदा रहते ही योग क्रिया के द्वारा प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके भू समाधि ले लेना। उदाहरणार्थ राजस्थान के संत रामसा पीर ने जीवित समाधि ले ली थी। शास्त्रों के अनुसार जीव की उत्पत्ति 5 तत्वों से मिलकर हुई है। देहांत के बाद सभी तत्व अपने अपने स्थान पर पुनः चले जाते हैं। 5 तत्वों भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश के पूर्ण विधान से ही व्यक्ति की आत्मा को देह और मन के बंधन से मुक्ति मिलती है, जिसके माध्यम से वह अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल जाता है। दाह संस्कार के बाद एक छेद वाली मटकी में जल भरकर दाह कर्म करने वाला चिता की परिक्रमा करते हुए जल अर्पित करता है और फिर मटकी को फोड़ दिया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद में बची हुई राख या अस्थियों को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। नदी में इसलिए कि पवित्र नदियों को मोक्षदायिनी और मुक्ति देने वाली माना गया है। जहां तक जल समाधि लेने की बात है तो ये आम जनों के लिए नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में बच्चे को दफनाया और साधुओं को समाधि दी जाती है, जबकि सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। साधु और बच्चों का मन और तन निर्मल रहता है। साधु और बच्चों में आसक्ति नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार 5 वर्ष के लड़के तथा 7 वर्ष की लड़की का दाह कर्म नहीं होता। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उनका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए हुए होता है, इसीलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। साधु जन ही जल समाधि भी लेते हैं, जबकि आम व्यक्ति को इसलिए दाह दिया जाता है क्योंकि यदि उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए, और दूसरा ये कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह नष्ट हो जाए। प्राचीन काल में ऋषि और मुनि जल समाधि ले लेते थे। कई ऋषि तो हमेशा के लिए जल समाधि ले लेते थे, तो कई ऋषि कुछ दिन या कुछ माह के लिए जल में तपस्या करने के लिए समाधि लगाकर बैठ जाते थे। भगवान श्री राम ने सभी कार्यों से मुक्त होने के बाद हमेशा के लिए सरयू के जल में समाधि ले ली थी। हिंदू धर्म में जल को सबसे पवित्र माना जाता है। संपूर्ण शास्त्र विद्या, संस्कार, मंगल कार्य, संध्या वंदन आदि जल के बगैर अधूरे हैं। दरअसल जल के देवता वरुण है, जो भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने गए हैं। इसलिए जल को हर रूप में पवित्र माना गया है।
यही कारण है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले पवित्र होने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भी सिर्फ जल ही था और सृष्टि के अंत के समय भी सिर्फ जल ही शेष बचेगा, यानी जल ही अंतिम सत्य है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की मूर्ति को जल में ही विसर्जित किया जाता है। जब भी हम किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति पूजा से पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस दौरान देवी देवता अंश रूप में प्रतिमा में विराजमान हो जाते हैं। जब मूर्ति को जल में विसर्जित करते हैं तो वह जल मार्ग से अपने लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु नीर यानी जल में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें नारायण भी कहा जाता है। जल में निवास होने के कारण जल को नारायण भी माना गया है। जल शांति, बुद्धि, मुक्ति और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए भी कई लोग अपने मृतकों को जल में विसर्जित कर देते हैं। प्रचलित मान्यता अनुसार कुछ लोग जल समाधि इसलिए भी देते हैं ताकि जल के जीव जंतुओं को भोजन मिल सके और मृत आत्मा वैकुंठ धाम पहुंच जाए। आशाओं, आसक्तियों आदि का परित्याग करके सनातनी संतों द्वारा जीवन काल के अंत में स्वयं जल में शरीर का त्याग करने की क्रिया को जल समाधि या भूमि में आसन लगाकर बैठ जाने की क्रिया को भू समाधि कहते हैं। पितृ मेघ अंत्य कर्म, दाह संस्कार, श्मशान कर्म, अंत्येष्टि क्रिया या अंत्येष्टि संस्कार हिंदू धर्म संस्कारों में षोडश संस्कार है। ये संस्कार वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा होता है। केवल सन्यासी महात्माओं के लिए निरग्री होने के कारण शरीर छूट जाने पर भूमि समाधि या जल समाधि आदि देने का विधान है। कहीं कहीं सन्यासी का भी दाह संस्कार किया जाता है और उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। पुस्तक कल्याण संस्कार, अंक जनवरी सन 2006 ईस्वी सन से। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।